आप सहाफ़ी भाइयों ने जो इस पूरे इलेक्शन में साथ दिया और उसके बाद आज भी आपने मुसलसल 7 घंटे मेरे साथ रहे और जो आज आपकी आंखों के सामने हुआ है वो सब कुछ आपने देखा है। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तफसीली की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के मुतालिक बताया कि किस किस्म का ये इलेक्शन था। अब हम अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे, अब हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, पिटिशन्स में जाएंगे। जो हमारी पार्टीज़ ने और सिद्धू बचाओ तहरीक ने जो फ़ैसला किया हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। हम उम्मीद रख रहे थे कि ये हुकूमत जो नाजायज़ है, जो जालिम है, हम उनसे उम्मीद रख रहे थे कि अब उनको कोई होश आएगा कि जिस तरह उनको एक बदतरीन शिकस्त हुई है उमरकोट में और बड़ी लीड से वो हार गए। उसके बाद जो उन्होंने धांधलियाँ करके उसके बाद उन्होंने जो एक नंगी बर्बरियत की, हमारे कारकुनों को अगवा किया, हमारे कारकुनों को मारा, उन्होंने हमारे एजेंट्स को उठाया, लेडीज़ एजेंट्स को मारा, उन्होंने पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन उठा के उन्होंने ठप्पे मारे। पुलिस की जो मौजूदगी में सारा ये काम हुआ, बल्कि उनकी सरबराही में काम हुआ। बड़े पीर आए, बड़े MNA आए, बड़े MPA आए, DCs आए, SPs आए। हमने बहरहाल जो किया, जिस तरह भी उन्होंने ज़बरदस्ती की वो उन्होंने की और हमने उसको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने शुक्रिया अदा कर कल बात ख़त्म कर दी। लेकिन आज सुबह पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू की। जो मेरे कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारियां की, चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल हुआ और उन्होंने बच्चे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो वोट देने के लिए आए थे उनको गिरफ्तार करके गायब और गुम कर दिया। जब मैंने राब्ता करने की कोशिश की पुलिस से और कहा कि इस तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है तो मुझे बताया गया कि उन पर ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैंने कहा आप सरकारी मुलाजमीन हैं, आप किसी का प्रेशर क्यों ले रहे हैं, जबकि उस पर ना बच्चे पे कोई FIR है, ना वो किसी जुर्म में इन्वॉल्व है। वो यूनिवर्सिटी का एक बच्चा है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखता है और भी कई गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं आखिर ये गिरफ्तारियाँ? तो हमें कोई उनका जो मुतमईन करने वाला जवाब नहीं मिला। फाइनली मैंने फ़ैसला किया कि मुझे खुद थाने पे जाना चाहिए और जो मैं थाने पे गया और जो ये खबर फैली कि इस तरह की जो साजिश की गई है, इस तरह के को प्लान बनाए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA जो है और सिद्धू दरिया बचाओ तहरीक के जो कारकुनान हैं उन पर ये बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे और रोज़ उनको तंग करेंगे। तो इसके एहतजाज में पूरा शहर जो है वो उन्होंने एहतजाजन शहरियों ने बंद कर दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो थाने पे आ गए और फाइनली उन्होंने हमसे बात की और उस बच्चे को उन्होंने रिलीज़ किया जो बेगुनाह था और उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने पुलिस को कहा कि मैं दरिया बचाओ कमेटी का उम्मीदवार हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपको अगर FIR ही करनी है तो आप दरिया बचाओ कमेटी पे कर दें, मुझ पे कर दें, इमरान खान पे कर दें, शाह महमूद कुरैशी पे कर दें, पीर साहब पगारा पे कर दें। ये मासूम लोग जिन्होंने वोट दिया उनका सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने वोट क्यों दिया है और लाल माली को क्यों दिया है और उन्होंने सिंध के हक़ में वोट क्यों दिया है। तो आप जुल्म और बर्बरियत करेंगे? अब देखें ये बहुत हो चुका। अब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। हम कोई गैर कानूनी ना काम करते हैं और ना करेंगे। हमारा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सुनिए ना आप सबने, एक SSP साहब जो कह रहे हैं, ऑडियो आ गई है कि सारे DCs इन्होंने उतारे, सारे वुज़रा इन्होंने उतारे, सारे SP उन्होंने उतारे, उसके बावजूद ये इलेक्शन हारे हैं। और अब उस इलेक्शन हारने के बाद ये बौखलाहट का शिकार हैं और ये जुल्म और सितम करना चाहते हैं। मुझे थाने पे बताया गया कि अगर तुम इस तरह एहतजाज करोगे तो तुम्हारा हशर जो है हम मुर्तज़ा भुट्टो जैसा करेंगे। मैंने कहा कर दें, आपने मुर्तज़ा भुट्टो को भी मारा था, वो तब भी आप थे, आज भी आप हो। मुझे जो कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। फाइनली उन्होंने हमारा बंदा रिलीज़ किया, उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया। मैं शुक्रगुजार हूँ सफदर अब्बासी साहब का जिन्होंने IG साहब से रब्ता किया, फिर नीचे से रवाबित हुए और उन्होंने हमें ये गारंटी दी है कि कोई सियासी कार्रवाई नहीं होगी, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, कोई झूठी FIRs नहीं होगी और किसी को मज़ीद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं
उमरकोट की आवाम का मैं सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह वो उनमें शऊर आया है। इमरान खान कहते हैं जब शऊर का जिन बोतल से निकल आता है ना तो वापस नहीं जाता। ये शऊर का जिन उमरकोट की आवाम का निकल आया है। आप क्या समझते थे कि आप धांधली करके जीतने के बाद आप दादागिरी करेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे, इस आपको आवाम रोकेगी। ये गुंडागर्दी अब आपकी आवाम कबूल नहीं कर रही है। आपको जो आप जब गए हैं कल हैदराबाद जलसे के लिए, जो वहाँ पे आप स्टेज पे जो आपको एमपीएस एमएनएस कहा था उसमें शर्म करें। उन्होंने बताया कि आपको इलेक्शन हमने जितवाया, उन्होंने बताया कि पुलिस ने जितवाया, उन्होंने बताया कि हमने इतने एमपीएस एमएनए भेजे, हमने जितवाया। ये इलेक्शन बड़े उससे हार गए थे। इनका सिंध में मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद है। अब ये देख रहे हैं कि ये इनका खात्मा हो चुका है। पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो चुकी है। इस इलेक्शन के बाद हर चीज़ वाज़ेह हो गई है। अब ये चाहते हैं कि हम खौफ पैदा करें, इतना खौफ पैदा करें कि लोग घरों से ना निकलें, तो ये गलत कह रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ मेरे उन पोलिंग एजेंट्स को जिन्होंने पोलिंग स्टेशन पर मारा लेकिन वो खड़े रहे, उनको उठा के पुलिस ने मारा लेकिन वो खड़े रहे। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ और मैं अगेन सहाफ़ी भाइयों आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि मैंने 7 घंटे धरना दिया तो आप मुसलसल मेरे साथ मौजूद रहे, इसको कवर करते रहे। मेरे साथ अब्दुल गनी मंगरियो भी थे, हुसैन मंगरियो भी थे, एसयूपी के गुल बजीर भी थे, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग जो है मेरे साथ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। उमरकोट के शहरी और ख़ास तौर पर उमरकोट बार एसोसिएशन के वकला, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि आप हक और सच के साथ खड़े हो रहे हैं और इंशाल्लाह तब्दीली आके रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आप ये मुकदमा लड़ दिया, तीरथ किसी एफआईआर में नामजद नहीं था और फरियादी का भी मुझे पता नहीं कि उसमें कौन है। ये पोलिंग स्टेशन वो है जहाँ पे तैमूर खुद गया था, नवाब तैमूर खुद गया था और वहाँ पे जाकर उन्होंने मेरे एजेंट्स पे तशद्दुद किया था, एजेंट्स को मारा था। हमारी एफआईआर तो ली नहीं गई। मैंने आपके सामने कहा कि हमारी एफआईआर ले लो। मारा हमारे बंदू को और एफआईआर भी हमारे बंदू पर, और आप फिर घरों पे 6-6 मोबाइलें लेके एक बच्चे को, और जमानतें जो एफआईआर हुई हैं उसमें ज़मानतें हो चुकी, उसके बाद वजूद ये दादागिरी की है। और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा था कि इलेक्शन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मदाखलत हो रही है सरकार की, वो ना करे। लेकिन मैंने आज महसूस किया कि यहाँ के जो अफसरान हैं वो मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक एसएसपी, एक एएसआई, एक एसएचओ जब आपका होम मिनिस्टर आके उमरकोट में इलेक्शन लड़ेगा सबा टालपुर साहिबा की, तो वो बेचारे क्या करेंगे। वो मुझे बहुत मजबूर नज़र आए, बहुत परेशान नज़र आए। एक ने तो कहा कि हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, एक ने कहा हमें हमारे बच्चों के मुंह सामने आ रहे हैं, हम इस बर्बरियत के सामने हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा आपको करना पड़ेगा, आपको हम हर पाकिस्तानी को, हर सिंधी को, हर उमरकोट के रहने वाले को ये काम करना पड़ेगा, उठ के खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह से उज़ैर मेमन एसएसपी हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो उनकी आरडीओ आई है उनको मैं सलाम पेश करता हूँ एसएसपी उमरकोट को। मैं कहता हूँ ये सिंध के हीरो हैं जिन्होंने कम से कम बताया तो सही पूरे पाकिस्तान को कि उमरकोट की इलेक्शन में क्या हुआ है। जाहिर सी बात है तरदीद करेंगे, वो कहे उन पे बेचारे पे दबाव है कि आप तरदीद करें, उनसे तरदीद करवा दी गई है। लेकिन ये चीज़ें रुकती झुकती छुपती नहीं है, ये आएंगी सामने। और भी कई जो है आप देखेंगे कि शवाहिद आएंगी इलेक्शन में क्या हुआ है। जाहिर सी बात है तरदीद करेंगे, वो कहे उन पे बेचारे पे दबाव है कि आप तरदीद करें, उनसे तरदीद करवा दी गई है। लेकिन ये चीज़ें रुकती झुकती छुपती नहीं है, ये आएंगी सामने। और भी कई जो है आप देखेंगे कि शवाहिद आएंगे जिसमें ये धांधली बेनकाब होगी। सर सिंधु दरिया के आप जो कि सिंधु दरिया बचाओ तहरीक का इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तहरीक इंडिजिनस है, चलती रहेगी, वो सिंध के वजूद का मामला है। आज भी मैं जा रहा था हैदराबाद, जब ये मामला हुआ हैदराबाद में धरना अटेंड करने जा रहा था, क्योंकि मुझे चलो सरकार ने भी ये कबूल किया कि मेरे 81,000 वोट है, तो मैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए धरने में जा रहा था जब ये मामला हुआ। और मैंने इसी वजह से मैं रुका, और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तहरीक जारी रहेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये कैनाल नहीं निकलेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम एहतजाज में शामिल रहेंगे, हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। देखिए कौन प्रेशर करता है। मैंने कहा ना जब होम मिनिस्टर आ जाए,
जब बिलावल भुट्टो साहब जी अपना वो कह रहे थे कल शायद कि मैं 15 दिन से परेशान था इस्लामाबाद से, वो इस्लामाबाद नहीं था, आप गलत कह रहे हैं। वो नाम लेना आप जहाँ से आपको प्रेशर्स है। आप केनालों के मामले में आपने कल बिलावल भुट्टो साहब ने कोई 50 मिनट की 40-50 मिनट की तकरीर की, आपने कहाँ जिक्र किया कि आप जो ये सिंध की ज़मीनें जो आपने दी हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में, ये आप वापस लेंगे। आप जब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान में ज़मीनें देंगे तो पानी भी तो देना पड़ेगा ना। आप सारे प्रोजेक्ट को मंजूर करके अब आप जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। और ये जो जश्न मनाने गए थे, ये जश्न उमरकोट में मनाना चाहिए था। इन्होंने इलेक्शन जीता और फिर कहा कि हम जश्न माने हैदराबाद जाएंगे। क्यों भाई, जीता तो आपने उमरकोट में था ना। अब बनाओ जश्न उमरकोट में तो पता चले तुम लोगों को कि कौन सा इलेक्शन जीता था। ये लोग आप हज़ारों की तादाद में तो अभी यहाँ पे खड़े हैं। किसी हारने वाले बंदे के साथ इस तरह इलेक्शन खड़े होते हैं लोग, कोई नहीं होता। आप अपने हलके में करते, अपने गाँव में जश्न करते, जलसा करते, आप अपना शहर छोड़ के भाग गए।